नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज फिर एक कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं। यूं तो कहानी बहुत छोटी सी है, मासूम सी है, लेकिन है बड़ी खूबसूरत। जिंदगी के राज को खोलती है। इस दुनिया में हम कैसे रहें, इसकी ओर एक इशारा करती है। हम यहाँ रहने ही आए हैं या एक रास्ता है जिस रास्ते हम गुजर रहे हैं, इस ओर कुछ इशारा है इस कहानी में। तो कहानी कुछ ऐसे है। एक व्यक्ति है जो भौतिक समाज में तो पूरी तरीके से भरा पूरा है, प्रसन्न है, लेकिन जब वह अकेले में बैठता है तो अंदर कहीं एक खालीपन, एक घुटन सी महसूस करता है। यूं ही जिंदगी बीत रही होती है और तभी एक बार वह एक सूफी फकीर के बारे में सुनता है। उसकी किताबें पढ़ता है जिनसे वो काफ़ी प्रभावित हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे भी एक बार इस सूफी फकीर से मिलना तो ज़रूर चाहिए। ये सोचते सोचते काफ़ी वक्त गुजर जाता है। हम लोग अच्छे कामों को करने में काफ़ी टाल देते हैं, जबकि सूत्र तो ये है कि अच्छा काम आप तुरंत करें और बुरे को कल पर टाल दें। कल अगर हुआ तो देखा जाएगा, उस काम को भी कर लिया जाएगा, लेकिन भला काम करने से बिल्कुल न चूकें, क्योंकि कल को ख्याल फिर बदल सकता है। तो इसी तरह ख्याल बदलते रहे। वो सोचता रहा, गूगल मैप देखता रहा कि कैसे पहुंचूंगा, कैसे जाऊंगा। इस तरह काफ़ी वक्त तो उसने सोचने समझने में ही गुजार दिया कि उसे वहां पर जाना है और उस सूफी फकीर के दर्शन करने हैं। लेकिन जब वह बहुत ज़्यादा परेशान, व्यथित हो चुका था अपने जीवन से, तो एक दिन उसने तय कर लिया कि अब तो वो उसके दर्शन करके ही आएगा और वह चल पड़ा। यहीं ढूंढते ढूंढते, जंगलों में भटकते भटकते, छोटी छोटी पगडंडियों के सहारे किसी तरह जब वह उस झोपड़ी तक पहुंचा तो पहली नज़र में ही उसकी आत्मा तृप्त हो गई। एक शांत मनोरम स्थान और वहाँ एक एकांत में एक छोटी सी झोपड़ी। वह उस तक पहुंचा और जैसे ही उसने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई, अंदर से आवाज आई, आ जाओ। अंदर जैसे ही वह पहुंचा वो तो अचंभित हो गया। वहां सामान के नाम पर कुछ भी नहीं था। ऐसा उसने पहली बार देखा था। नहीं तो अपने शहरों में तो वह देखता था लोग सामानों से घिरे रहते हैं। यह समझना मुश्किल होता है कि इस कमरे में सामान को रखा गया है या व्यक्ति ने अपने रहने के लिए इस कमरे को बनाया है। लेकिन इसके ठीक विपरीत उस फकीर के कमरे में कोई भी सामान नहीं था। चौंका, परेशान हुआ। उसने पहला सवाल तो यही पूछा कि आपके पास कोई सामान क्यों नहीं है? वो फकीर मुस्कुराया। उसने कहा, सामान तो तुम्हारे पास भी नहीं है। तो उसने कहा, लेकिन मैं तो यहाँ पर यात्री हूँ, यात्रा करते हुए आया हूँ। जितना भी सामान होता मेरे लिए तो मुश्किल हो जाती। इतनी लंबी यात्रा मैं सामान के साथ कैसे कर पाता? तो उस फकीर ने बोला कि यात्री तो मैं भी हूं। मैं भी यहाँ इस संसार में कोई रहने थोड़ी आया हूं। एक यात्रा है और बहुत महत्व की यात्रा है। यूं ही नहीं कि सिर्फ यात्रा है और आपको चले जाना है। इस यात्रा में पाना बहुत कुछ है, लेकिन ठहरना कहीं भी नहीं। चले जाना है। एक प्रवाह है ये जीवन। यहाँ रुकना, ठहरने जैसा तो कुछ है ही नहीं। आप ठहर गए तो एक तालाब की तरह हो जाओगे और तालाब में पानी सड़ता है, बदबू करता है। लेकिन नदी जो प्रवाहवान है वो हमेशा निर्मल, स्वच्छ रहती है और अपने सागर से जाकर अंततः मिल ही जाती है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी कि मैं भी यात्री हूं। लेकिन अगर हम अपने जीवन में झांक कर देखें तो नहीं लगता ऐसा कि हम ऐसा सोचते हैं जैसे हम यहाँ पे जीवन भर रहेंगे, अमर हो जैसे। यश, प्रतिष्ठा, वैभव इस प्रकार इकट्ठा करते जाते हैं कि हमें यहाँ जीवन भर रहना है और कभी नहीं जाना है। मृत्यु अगर होगी भी तो दूसरे की होती है। यही तो देखने में आया है हमेशा। हमने अपनी मृत्यु तो कभी देखी नहीं। और इसी से शायद ये भ्रांति पैदा हो गई है कि मरते हमेशा दूसरे हैं, और अपने विषय में जब ये ख्याल आता है तो हम सोचते हैं कि नहीं, अभी हमारा वक्त नहीं आया।
तो देखें, गौर करें कि जब भी वक्त आएगा तब तक हम क्या रुके हुए हैं या इस यात्रा में हम चले जा रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो ही हम विकसित हो रहे हैं, रुक गए हैं तो अब हम सड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि हम एक बीज से अंकुर बनते हैं और एक वृक्ष की यात्रा करते हैं, या एक पत्थर रहते हैं और पड़े ही रहते हैं। नमस्कार।